नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात ये एकता सनातन है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के परिवार का दो खेमों में बंटने का जो नाटक चल रहा था उसका सुखद पटाक्षेप हो गया। चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव ने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगा लिया। दोनों के बीच प्रेम इतना प्रगाढ़ हो चुका है कि चाचा ने अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय भी समाजवादी पार्टी में कर दिया। विलय का यह अनुष्ठान उस वक्त किया गया जब डिंपल यादव की भारी जीत का सेलिब्रेशन हो रहा था। चाचा भतीजे के निकट आने से समाजवादी पार्टी मजबूत होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी में वो करिश्मा पैदा हो सकेगा जो मुलायम के समय था? मुलायम मुस्लिम, यादव, ओबीसी को जोड़ने में कामयाब रहे थे, लेकिन अब हालात वैसे नहीं हैं। रामपुर की जीत के बाद पसमानदा मुसलमानों का भाजपा की तरफ झुकाव स्पष्ट हो चुका है। वहीं ओबीसी वोट नरेंद्र मोदी के कारण भाजपा से जुड़ा है। इसलिए एक तरफ तो यह सवाल है कि क्या अखिलेश और शिवपाल का पुनर्मिलन टिकाऊ हो सकेगा, दूसरी तरफ यह भी सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी अपने बिखरे वोट बैंक को पुनः संगठित कर सकेगी। आज की बहस इसी विषय पर, लेकिन उससे पहले इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन क्या है, सुनिए। बहुत लंबे समय से हम लोगों इस समय का इंतजार कर रहे थे और वो समय आ गया। माननीय शिवपाल यादव जी ने अपनी पार्टी का विलय किया है। इससे समाजवादी पार्टी और अधिक मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 सीटें लोकसभा की हम लोग जीतेंगे। दिल्ली में अब गैर भाजपाई सरकार बनेगी और उस गैर भाजपाई सरकार में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी और अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री होंगे। उनके एक होने से, अनेक होने से हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। परिवार एक हुआ, ये अच्छी बात है। ये दुर्भाग्य है कि कब तक एक रहेगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो उसी अखिलेश ने खून के आंसू रुलाए थे शिवपाल जी को। उसी अखिलेश के चलते उन्होंने एक अलग दल बनाया था। उसी अखिलेश के चलते विधानसभा मंडल दल की बैठक में उनको नहीं बुलाया गया। इतना अपमान सह के भी अगर वो एक हैं तो हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन ये भाजपा की बुरी हार है। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि परिवार में फूट पड़े। अंग्रेज़ों की नीति अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी कहीं भी परिवार में, समाज में फूट डालना भारतीय जनता पार्टी का काम है और उसके बल पर विजय हासिल कर सत्ता का सुख भोगना ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। मगर उनके इस मंसूबे को समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने, शिवपाल यादव ने फेल कर दिया, पानी फेर दिया और परिवार एक हुआ है। कोई भी परिवार एकजुट होता है तो ये अच्छी बात होती है उस परिवार के लिए, समाज के लिए। तो परिवार जुड़ गया, लेकिन ये जोड़ी, ये दोबारा जो परिवार का मिलन है, जो कुछ समय पहले तक, जैसे कि बीजेपी कह रही है ना कि देखिए अखिलेश, ये वही अखिलेश है जिन्होंने खून के आंसू रुलाए, ये वही अखिलेश हैं जिन्होंने उन्हें एक टिकट महज दिया, उनकी पार्टी को एक टिकट महज दिया, ये वही अखिलेश हैं जिन्होंने अलग पार्टी बनाने पर उन्हें मजबूर किया, तमाम चीज़ें। लेकिन उसके बावजूद भी आज शिवपाल अखिलेश यादव के साथ हैं। लेकिन क्या वो स्थिति जो मुलायम सिंह साहब के समय पर सपा की थी उसे बरकरार या फिर दोबारा से रिपीट कर पाएंगे अखिलेश यादव? तमाम चीजें हैं जिन पर बातचीत होगी। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। कौशल कांत जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अनूप संडा जी, प्रवक्ता आप समाजवादी पार्टी से, बहुत स्वागत अनूप जी आपका भी। अल्पना वाजपेयी जी, प्रवक्ता है प्रसपा से, बहुत स्वागत आपका मैडम। सैयद रजा रिजवी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवी साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले मैं अल्पना जी आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि पार्टी का विलय हो गया। अब क्या लिखें आपको, प्रसपा या सपा? मैडम म्यूट है आपकी तरफ से, जरा अनम्यूट कीजिए अपने डिवाइस को। हाँ जी, हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी मैडम कहिए। देखिए, ऐसा है कि पार्टी का विलय हो गया है और पार्टी का झंडा भी सब एक हो गया है जी। अब हम लोग क्या कहें, अब हम लोग तो समाजवादी ही हो गए माने जाएंगे टेक्निकली, क्योंकि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी हो गए तो उनकी पार्टी एक कार्यकर्ता। और अभी हाँ, हम लोग को कोई ऐसा आदेश नहीं दिया गया है कि हम लोग किस ग्रुप में उस पर बैठे चैनलों पे। ये 1-2 दिन में सब चीजें पता चल जाएगी, लेकिन हम लोग टेक्निकलिटी में देखें तो शायद अब हम लोग समाजवादी ही कहे जाएंगे।
अभी शायद कल परसों में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, हम लोगों से बातचीत करेंगे और फिर वो जैसा आदेश देंगे हम लोगों को, हमें आगे उसी तरह से काम करना है। जब शुरुआती दौर पर विधानसभा चुनाव के समय पर इलेक्शन टाइमिंग पर जब शिवपाल जी को एक टिकट महज मिला था, उसके बाद कुछ पार्टी के नेताओं ने किनारा भी पार्टी से किया था। अब तो पार्टी में ही शिवपाल जी चले गए हैं, ऐसा ना हो कि और बचे जो बड़े चेहरे हैं वो आपका साथ छोड़ दें। जी, शिवपाल जी के टाइम पर मैडम जब एक टिकट इलेक्शन टाइमिंग पर जब शिवपाल जी को महज एक टिकट दिया था, वो भी सपा से चुनाव लड़ने के लिए, प्रसपा को तो खैर कुछ मिला ही नहीं था उस वक्त, तब भी आपके पार्टी के कुछ लोगों ने साथ छोड़ा था, जो बड़े नाम बड़े चेहरे थे। अभी भी क्या ऐसा कुछ आशंका है कि कोई और भी जाएगा पार्टी से अगर प्रसपा सपा हो गई अब तो? देखिए अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। आज भी हम लोग पार्टी ऑफिस में काफी 3-4 घंटे बैठे हुए थे और ऐसी कोई सुगबुगाहट इस तरह की नहीं लग रही है। अब ये कि जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लखनऊ आएंगे, वो हम लोगों से बैठक करेंगे, हम लोगों से जो बातचीत होगी उसके बाद ही समझ में आएगा कि किसका क्या इंटेंशन है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो लोग अभी तक रुके थे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में, वो अब कहीं छोड़ के नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि जिन्हें छोड़ के जाना था उन्हें विधानसभा का टिकट चाहिए था, उन्हें टिकट नहीं मिला था, वो लोग रोष में थे और उन लोगों ने उस समय पार्टी का साथ छोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद भी लोग जो शिवपाल जी के साथ खड़े थे अडिग होकर, वो लोग अब पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। बिल्कुल, आपका सोचना अच्छा है, लेकिन जब आपको अगर पद मिलेगा सपा में, आप दोबारा से सपा की प्रवक्ता के रूप में टेलीविजन स्क्रीन पर बैठी हुई दिखाई देंगी तो आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपको वो रिस्पेक्ट, वो प्यार अगर उस पार्टी में नहीं मिलेगा तो दिल पर हाथ रख कर कहिए, कहाँ जाएंगे? नहीं देखिए, हम लोगों का तो खून में बसा हुआ है समाजवाद, और मैं 93 में मैंने ज्वाइन किया था, तब से आज तक हम लोग समाजवादी पार्टी से ही जुड़े रहे, समाजवाद से ही जुड़े रहे। बस ये कि नेता अपने थे, हमारे नेता शिवपाल जी थे, वो जहां भी हैं। और अच्छा, ये बता दीजिए कि क्योंकि अभी जो खबरें हैं ये भी कहा जा रहा है कि गिफ्ट में शायद उन्हें मिनिस्टर बना दिया जाएगा, आने वाले समय पर मिनिस्टर बनाया जाएगा अगर आपकी गवर्नमेंट आती है तो, आने वाले इलेक्शंस में जब दोबारा विधानसभा चुनाव होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि लोकसभा से उन्हें टिकट दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ बातचीत हुई है क्या? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। आज काफी प्रवक्ता लोग भी काफी बैठे थे और सभी लोग पार्टी में बैठे हुए थे और यही सब चीजों पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में हैं और हमारा ये फैसला है कि हम लोग उनके साथ रहेंगे। वो अच्छा बुरा जो भी फैसला ले, हम उनके संघर्ष के साथ ही रहें, हम उनके दुख और सुख सभी में उनके साथ रहें। रिजवी साहब, मानते हैं आप कि मुलायम सिंह यादव साहब की जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन शिवपाल जी को अपने पाले में लाकर अखिलेश यादव ने एक कोशिश जरूर की है कि परिवार तो जुड़े और एक संदेश भी जाए, क्योंकि ये उन्होंने भी आजमा लिया, ये उन्होंने भी देख लिया कि अगर उन्होंने अपनी ताकत के साथ चुनाव लड़ा है, सपा के साथ जुड़कर या लड़वाया है डिम्पल जी को, तो उसके नतीजे क्या थे। लेकिन क्या जिस तरीके से तमाम वर्गों को जोड़कर मुलायम साहब ने पार्टी को आगे बढ़ाया, जिस तरीके का समर्थन जनता का सपा को मुलायम साहब के समय पर मिल पाया, आज अखिलेश शिवपाल की जोड़ी वो करने में कामयाब हो पाएगी? वो कोशिश करेंगे जरूर, लेकिन वो वक्त और उस वक्त तमाम वर्गों का जुड़ना सपा के साथ, और आज के समय पर जब हम देख रहे हैं शिवपाल जी कितनी बार बाहर गए, अब क्योंकि डिम्पल यादव जी को भी जिताना था इसलिए शिवपाल जी को भी मनाना था। देखिए, एक अल्फाज आम चलन में ये है बराबर कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, लेकिन मैं कहूंगा कि मजबूरी का नाम समाजवाद। दोनों लोगों के लिए मजबूरी थी, अखिलेश यादव के लिए भी बिल्कुल, और शिवपाल जी के लिए भी मजबूरी थी। ये ऐसा मामला आके फंस गया था। शिवपाल कहीं से टिकट चाह रहे थे, वहां से टिकट उनको मिला नहीं। पर्चा दाखिला में आपको पता है कि शिवपाल जो है वो डिम्पल के साथ गए नहीं, रामगोपाल जी गए और अखिलेश जी गए, वो नहीं गए, जबकि उनको अगर यही वो था तो जाना चाहिए था, नहीं गए। अखिलेश को ये पता चल गया कि भाई जसवंत नगर से जो है वो 77,000-79,000 वोट से जो है वो चाचा जी जीते हैं और करहल से हम 52-53,000 से जीते हैं, और इटावा की जसवंत नगर की सीट बहुत इंपॉर्टेंट सीट है और 5 विधानसभा में 1 विधानसभा है जिसमें सबसे ज्यादा वोट जो है शिवपाल जी के खाते में गया था। तो अब ये एक मजबूरी इनके पास थी कि इनको चाचा के पास जाना था, और चाचा के पास जाकर के जाहिर सी बात है ये छोटे हैं, ये पैर छुएंगे, छूना चाहिए,
गले लगेंगे, वो बड़े हैं, गले लगाएंगे और लगाना चाहिए। तो ये एक अच्छी बात रही कि ये लोग गए और उसके बाद चाचा ने गले लगाया। चाचा के लिए भी मजबूरी हो गई थी कि अब ये सीट उनके बड़े भाई की सीट थी, मुलायम सिंह यादव की। अगर ये नहीं मदद करते तो पूरी दुनिया कहती कि बड़े भाई की सीट थी और बड़े भाई की सीट अगर बहू लड़ रही थी तो उसके जिताने के लिए नहीं आए। तो एक तो जहां टिकट मांग रहे थे वहां से टिकट ना मिलने के कारण वो चुनाव नहीं लड़ सके और पर्चा दाखिला में नहीं गए, मजबूरी में आए। लेकिन मजबूरी का फायदा मिला, इसमें कोई दो राय नहीं कि 2,88,000 वोट से डिम्पल जी जीती। तो ये एक अच्छी बात है और एक अच्छा जो है मैसेज चला है। आगे ये मैसेज चलेगा तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की राजनीति जरा अच्छे ढंग से दिखेगी यहाँ की। रिजवी साहब, मेरा सवाल ये था कि क्या आप इस दौर में मुलायम साहब ने जिस तरह से पार्टी को समेटा, क्या अखिलेश और शिवपाल जुड़कर उस तरीके से तमाम वर्गों को समेट पाएंगे? जबकि हम देख रहे हैं पसमानदा मुसलमानों का कितना बड़ा योगदान है रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के पास जो सीट गई है उसमें। देखिए, मुलायम सिंह यादव बहुत ही परिपक्व नेता थे, बहुत ही मैच्योर लीडर थे और ड्यू टू एज फैक्टर की वो 82 साल के होकर के दुनिया से गए हैं। अभी वो इन लोगों के पास उम्र आएगी अखिलेश के पास, और अखिलेश उसी तरीके से भी काम करते हैं। जैसे मुलायम सिंह यादव मान लीजिए कार से जा रहे हैं, उनको कोई कार्यकर्ता दिख गया तो फौरन कार रोकी, अपनी हालचाल पूछा, और अगर उसको बैठाना हुआ तो गाड़ी बैठा लिया, कुछ दूर तक छोड़ दिया। हेलीकॉप्टर से आए सिपाही, आने के बाद हाँ भाई क्या हाल है, आओ भाई सिलेंडर, आओ बैठो भाई पारू लाओ, आओ हेलीकॉप्टर में बैठो, आपको लखनऊ तक ले आए। तो लोग देखने वाले समझे नेताजी इनको बहुत मानते हैं और उसका जो है एक तरीके से इज्जत हो जाती है। तो अखिलेश भी ये ऐसा करते हैं, उन्होंने भी ये शुरुआत की है। गाड़ी रोक देते हैं। मुलायम साहब को भी लाना होगा। मुलायम साहब जिस तरीके से काम करते थे, जिस तरीके से शिवपाल ने तो नाम दे दिया ना छोटे नेता, अखिलेश जी का तो नाम ही दे दिया उन्होंने छोटे नेता करके। लेकिन छोटे नेताजी बड़े नेताजी की तरह काम कर पाए तो बेहतर होगा, जैसे कि आपने भी कहा। और करेंगे तो कामयाब रहेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं कामयाब रहेंगे। क्योंकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी अटेंड की थी सर, जब मैं वहां पर थी, और किस तरह से वो मीडिया के बंधुओं से भी इंटरेक्शन करते हैं वो भी देखा है। खैर, आती हूँ वापस सर आपके पास, सपा के पास चले जाते हैं। अनूप साहब हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप साहब पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत सर आपका। सर सवाल यही है कि जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि पहले तो शिवपाल जी बार बार बाहर किए गए, दोबारा ज़रूरत हुई या फिर जो भी आपकी मजबूरियां थी, बेहतर समझाया रिजवी साहब ने कि मजबूरी का नाम सपा भी हो सकता है। तो ठीक है, अच्छी बात है, परिवार जुड़ गया, इसके लिए तो बधाइयाँ आपको मिली रही हैं। लेकिन क्या वो वक्त दोहराएगी सपा जो मुलायम साहब के समय पर सबका समर्थन आपको हासिल था? रामपुर में हमने देखा कि वो समर्थन कम से कम मुसलमानों से अब नहीं मिल पाया आपको। एम फैक्टर छटकता हुआ नजर आ रहा है। म्यूट है सर आपकी तरफ से आपका डिवाइस, प्लीज उसको अनम्यूट कीजिए। माइक का बटन दिख रहा होगा सर आपके डिवाइस पर, उसे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, लौटती हूँ सर आपके पास, हम चेक करवा लेते हैं। आपके डिवाइस पर माइक का बटन दिख रहा होगा, उसे अनम्यूट कीजिएगा। मैं आगे बढ़ते हुए और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी तरफ चली जाती हूँ। कौशल कांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, जाहिर सी बात है परिवार जुड़ा, और इस परिवार के जुड़ने से आपके साथ दिक्कत ये हो गई कि मैनपुरी में पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो परसेंटेज वोट का जो आप लोग चाह रहे थे या जो मेहनत आपने की थी वो हासिल नहीं हुआ। पिछले बार जब मुलायम साहब थे तब 95,000 वोट, और इस बार मुलायम साहब नहीं है। सिंपैथी फैक्टर जरूर समाजवादी पार्टी के साथ था, 2,88,000। तो आपको परेशान तो करेगी आने वाले समय में ये जोड़ी? अरुण, बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। जनता है, जनता का फैसला होता है। आज देखिए सिंपैथी के फैक्टर के ऊपर, क्योंकि इनके जीतने या हारने से भारतीय जनता पार्टी को न प्रदेश में न देश में कोई फर्क पड़ रहा है, न लोकतंत्र पे कोई फर्क पड़ रहा है, तो हमें बहुत फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, एक चीज बताना चाहूंगा पारुल जी, ये एक पारिवारिक मामला है जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे परिवार के किसी भी मिलन पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो भारत की संस्कृति में भरोसा करते हैं, परिवार में विश्वास रखते हैं, हम चाहते हैं कि कोई भी परिवार मिले। लेकिन परिवार मिलने के साथ साथ जिस तरह से समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल अगर देखें, उसका डिग्रेडेशन हुआ है एक जीत के ऊपर। मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहूंगा
अगर आप देख पाए, पढ़कर सुना दीजिए एक सर। ऐसी पढ़ के सुनाने लायक है नहीं, फिर भी मैं पढ़ता हूं कुछ चीजें पॉज करके। इनके सेल से ट्वीट हुआ है, दिल्ली का जीबी रोड, कोलकाता का सोनागाछी, राम रहीम की गुफा में पैदा हुए। ऐसी लैंग्वेज एक ऑफिशियल हैंडल से, जो समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल है, अपने आप को नेशनल पार्टी कहती है, उसका ऑफिशियल हैंडल एक महिला के जीतने पर इस तरह की लैंग्वेज को ऑफिशियली ट्वीट कर रहा हो, किसी के भी खिलाफ कर रहा हो। राजनीति में मतभेद हो सकता है, इस तरह की गंदी गिरी हुई भाषा एक महिला के जीतने पे मैं तो बधाई देता हूं डिंपल जी को कि वो जीती हैं। कैसे भी जीती हैं। उनको उस जगह की जनता ने जिताया है, माननीय मुलायम जी नेताजी के सिंपैथी ने जिताया है। उससे भारतीय जनता पार्टी की कोई सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस लैंग्वेज को एक सो कॉल्ड नेशनल पार्टी जो आज कह रही है ना, उत्तर प्रदेश का भविष्य बनना चाहती है, एक स्ट्रांग विपक्ष बनना चाहती है, उसका ट्विटर हैंडल इस तरह की ओछी गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल करता है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इनको अपने मुझे नहीं लगता कि अखिलेश जी या डिंपल जी को यह पता भी होगा कि इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं। और यही वजह थी कि आज प्रदेश की जनता ने परिपाटी को तोड़ते हुए योगी जी को दूसरी बार चुना। क्यों? क्योंकि इनकी गुंडागर्दी, इनकी इस तरह की नीच भाषा से परेशान होकर के अभी वो भूली नहीं है प्रदेश की जनता। आज नेताजी की सिंपैथी की वजह से वो जीती है। मुझे लगता है कि एक बार प्रवक्ता अपने यहाँ बात करें, और मुझे लगता है कि इन्हें इस चैनल पे माफी मांगनी चाहिए कि इस तरह की भाषा जिसने भी पोस्ट की है, अगर गलती से पोस्ट की है तो उन्हें पोस्ट करना चाहिए कि हाँ हमसे गलती हुई। चलिए सर, इस को लेकर डिबेट नहीं है, जाने दीजिए उसे। आप सेंड कर दीजिएगा जरूर इस खबर को। मैं बोलना चाहता हूँ कि परिवार जुड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, कोई भी परिवार जुड़ता है हम उसका स्वागत करते हैं, हम इनका भी स्वागत करते हैं। और विपक्ष अगर मजबूत होता है तो हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि विपक्ष मजबूत होगा तभी लोकतंत्र मजबूत होगा, और जब लोकतंत्र मजबूत होगा तभी भारतीय जनता पार्टी की असली जीत। वापस सपा के पास जाते हुए सर, सवाल मेरा वही है कि क्या दोबारा उस स्थिति में आ पाएगी सपा जिस स्थिति में मुलायम साहब के समय थी? ये जोड़ी कितना रंग लाएगी? जी सर, आ रही है आपकी आवाज, कहिए। तो मैं भाजपा के प्रवक्ता महोदय की बात को कहना चाहूंगा कि हमको भाषा की शालीनता वो लोग सिखा रहे हैं जिनके गृह मंत्री से लेकर के केंद्रीय मंत्री तक अपने उत्तेजक और अराजक वक्तव्यों के लिए विख्यात है पूरी दुनिया में। वो हमको भाषा की शिष्टाचार सिखा रहे हैं। बेहतर होगा कि संघ की कार्यशाला से पढ़े हुए लोग पहले भाषा का शिष्टाचार सीख लें, और उसके बाद इस बात के लिए इतना आपका मैंने आपको नहीं टोका, आप मुझे अपनी बात कर लेंगे। तो इनको हमें शिष्टाचार की बात सिखाने का कोई अधिकार नहीं है, नैतिक। दूसरी बात, जहां शुरुआती दौर में आपके चैनल की तरफ से जो टिप्पणी की गई, तो उसमें समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के विलय की और एकता की कोशिशों को नाटक शब्द से संबोधित किया गया। तो मैडम, प्रयास को नाटक कहना, कितनी बार शिवपाल जी को आपने बुलाया, कितनी बार भगाया, ये किसी से छुपा है क्या? नहीं, विधानसभा सत्र में उन्हें नहीं बुलाया, वो फिर लंबी चर्चा चल जाएगी सर। अगर आप उस पर जाएंगे तो मेरे पास बहुत मटेरियल है आपको बताने के लिए। देखिए, मैंने नाटक शब्द की बात कही। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ कि उसे आप क्या इंग्लिश में नाटक शब्द कहना, इंग्लिश में कह दूं कि ड्रामा, जो पॉलिटिकल ड्रामा जो चल रहा था, वो क्या था? पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है। जुड़ना ही था तो पहले जुड़ जाते। पॉलिटिकल ड्रामा तो वो होता है कि प्रधानमंत्री जी जाते होते हैं, उनके काफिले में एम्बुलेंस चली आती है, सारे सुरक्षा मानकों को दरकिनार करके, वो ड्रामा उसको कहा जाता है। और ड्रामा इसको भी कहा जाता है कि चुनाव के दिन प्रधानमंत्री पैदल चल करके वोट डालने जाते हैं, सारे सुरक्षा मानकों को दरकिनार करके। तुम काम के नहीं थे, अब तुम काम के हो तो बड़े अपने हमारी समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एक ही शाखा से निकली हुई, विचारधारा से निकली हुई पार्टियां थी, जिनके बीच में कुछ वैचारिक मतभेद थे, जो मतभेद समाप्त हो गए हैं। और माननीय शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं,
और जी की उनके जीत के बाद आने से मतभेद समाप्त हो समाजवादी गए। पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी इन दोनों के साथ आने से 1 और 1 11 वाली स्थिति हो गई है। और हमारा पूरा विश्वास है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी जो नई ताकत, नई ऊर्जा, नई गति, नई शक्ति के साथ उभरेगी, वो चुनावी महाभारत में भारतीय जनता पार्टी रूपी कौरव सेना को शिवपाल यादव जी सारथी होंगे और अखिलेश यादव जी अर्जुन के रूप में होंगे और इस कौरव सेना को पराजित करके इस देश में एक ऐसी शासन व्यवस्था का स्थापित करने में सफल होगी जो जनोन्मुखी होगी, जो सामाजिक सौहार्द को, देश की एकता अखंडता को बढ़ाएगी और जो इस देश के गरीबों, बेबस, लाचार, असहाय लोगों के लिए प्रतिबद्ध होगी, ना कि वो विचारधारा सिर्फ नाटक करके जनता के वोट को ठगने का काम करेगी। तो समाजवादी पार्टी में जो विलय हुआ है माननीय शिवपाल यादव जी का, ये स्थायी है और निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रवक्ताओं की बौखलाहट है, वो बौखलाहट ये बता रही है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, किसी चीज से जो घबराहट है। और जहां तक रामपुर के चुनाव की आपने बात की, मैडम मुझे क्षमा कीजिएगा, आपके ही सम्मानित चैनल और तमाम सम्मानित चैनलों में बहुत से ऐसे वीडियो और बहुत से ऐसे ऑडियो विजुअल्स आए हैं कि रामपुर में चुनाव नहीं हुआ है, रामपुर में सत्ता की शक्ति का नंगा प्रदर्शन हुआ है, लोकतंत्र की हत्या का प्रयास हुआ है। मैं 4 चुनाव अपने जीवन में विधानसभा के लड़ चुका हूं और मुझे मालूम है कि एक राउंड में ज्यादा से ज्यादा कितने वोट पड़ते हैं और कितने मतों से आदमी बढ़ पाता। 21वें राउंड में जो आदमी 1400 मतों से पीछे था, वो 33वां राउंड खत्म होते होते 34,000 मतों से जीत गया। तो हमारा स्पष्ट तौर पे मानना है कि रामपुर में सत्ता के दुशासन ने लोकतंत्र की द्रौपदी का चीरहरण किया है और चुनाव आयोग धृतराष्ट्र की भूमिका में रहा है। तो रामपुर में हमारा वोट बैंक खिसका नहीं है, सत्ता ने अपने दमन चक्र से मतदाताओं को हतोत्साहित करके वोट का प्रतिशत कम करवाया है और व्यापक चुनाव पे अनिश्चितता हुई जाए। मैनपुरी और खतौली से चुनाव आयोग को कोई लेना देना नहीं था, बीजेपी को कोई लेना देना नहीं था, ऐसा आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। कौशल कांत जी कहिए। आपने मेरा जवाब दे दिया, मुझे कुछ जवाब देने के लिए बचा नहीं। जहां पे ये हार जाते हैं, जहां पे ये जीत जाते हैं, वहां उनका ईवीएम ठीक हो जाता है, वहां चुनाव आयोग न्यूट्रल हो जाता है, वहां संवैधानिक संस्थाएं काम करती हैं, वहां पे लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ता। जहां पे ये हार जाते हैं वहां पे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। ये समाजवादी की गुंडागर्दी ही है। कौशल कांत जी एक थोड़ा सा क्वेश्चन ये भी है कि वो जो वीडियोस सामने आए जो समाजवादी पार्टी के ट्विटर अकाउंट से या तमाम सोशल मीडियाज पर शेयर किए गए, जहां पर वोटर्स को जाने नहीं दिया जाता, ऐसा बताया गया उस वीडियो में, कितनी सच्चाई उस वीडियो में है? और अगर सच्चाई नहीं है तो उसको क्लियर कर दीजिए, आप लोग ही उसकी जांच करवाइए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर वो वीडियो है तो लोगों के खिलाफ मुकदमा दिखा देना, जिसमें ऑलरेडी इनकी तरफ से कंप्लेन दी जा चुकी है। संवैधानिक संस्था जिस तरह से काम करती वो करेगी, वो भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश की सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। उसकी जांच होगी, जो दूध का दूध और पानी का पानी वो सामने आ जाएगा। ठीक है, मेरा सवाल वही है कि जब हम आज की तारीख में चर्चा कर रहे हैं और इस चुनाव को हमने 2024 के पहले का भी सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा कि जनता का जुड़ाव किस तरफ ज़्यादा है, जनता का झुकाव किस तरफ ज़्यादा है। अब इन तमाम चीज़ों के साथ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इसमें आप देखते हैं कि क्योंकि एक तरफ शिवपाल जी थे जिनके पास अपना एक वोट बैंक था, वो बात अलग है कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को बहुत ज़्यादा वोट परसेंट नहीं मिला, लेकिन अब जब वो साथ आए उनकी खुद की सीट का वोट परसेंट काफ़ी अच्छा था। तो क्या एक बड़ी चुनौती के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सामने इस जोड़ी को देख रहे हैं रिजवी साहब? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को अपनी स्ट्रेटजी जरा से बदलनी पड़ेगी इसके बाद से, क्योंकि जैसे इनके भूपेंद्र यादव सेंट्रल में मिनिस्टर हैं, मेरे तो कई मित्र उनके यहाँ मिलने गए और इत्तेफाक से मैं भी दिल्ली गया हुआ था। प्रेस काउंसिल का जो है वो 16 नवंबर को जो है राष्ट्रीय प्रेस दिवस होता है, तो मुझे बुलाया गया था। तो हमारे मित्र भूपेंद्र यादव के यहाँ चले गए, तो वहाँ घंटी बजाया, उनके सिक्योरिटी वाले निकले, उन्होंने नाम पता बताया अपना। इत्तेफाक से वो भी यादव ही थे, हाईकोर्ट के वकील हैं यहाँ लखनऊ में। उन्होंने कहा भाई मेरा पता ये है, जब मंत्री जी आए तो हमसे बात करा दीजिएगा। अब एक सेंटर में मिनिस्टर भूपेंद्र यादव हैं, आप समझिए, तो यादव समाज का आदमी मिलने गया, उससे ठीक से मिले नहीं, तो अब स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी कि यादव समाज का अगर सेंट्रल में मिनिस्टर है तो अपने अपने परिवार को जोड़ना पड़ेगा।
कहीं ना कहीं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी पसमंदा समाज की तरफ भी दांव खेल रही है और उत्तर प्रदेश में कई मीटिंगें हुई, रामपुर में पसमंदा समाज के लोगों ने बैठकें की। तो अगर समाजवादी पार्टी को तो दो इसका मेन वोटर है यादव और मुसलमान, अगर समाजवादी पार्टी इसको रोक के रखती है तब तो ये रहेगा कि आगे सीट जा सकती है और मजबूत हो सकता है। और अगर कहीं नहीं रोक पाए तो भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटजी पे जो काम कर रही है उस स्ट्रेटजी पे अगर काम करेगी तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के लिए दिक्कत होगी। और अभी जो आप लोग बात कर रहे और थे, सिचुएशन के साथ अपने इलेक्शन की स्ट्रैटेजी को बदलना जरूरी होता है। पारुल जी, आधा सेकंड में एक बात और कह दूं, आधा सेकंड में खाली एक बात कह दूं कि अभी देखिए 2,88,000 वोट से आप वहां जीत गए और कहा जा रहा था कि वहां हमारे लोगों को वोट नहीं दिया जा रहा है और ब्लॉक प्रमुख को अरेस्ट कर लिया गया और उनको ये किया गया और इतना वोट पड़ गया। और रामपुर में भी बताया कि नहीं वोट डालने दिया तब भी वोट जो है 30% पड़ गया। जो मेरा ये कहना है कि जो वोट देना चाहता है उसको कोई नहीं रोक सकता, ना पुलिस रोक सकती। छोटा सा कमेंट अनुज जी, छोटा सा कमेंट सर, समय कम है। मैं अनुज जी से 30 सेकंड। रजा रिजवी साहब हमारे आदरणीय हैं और बहुत पुराने हमारे बड़े भाई हैं, विधानसभा में हमारा इनका बहुत साथ रहा है। लेकिन मुझे उनकी इस टिप्पणी से आश्चर्य हो रहा है कि जब एक आम मतदाता जो पुलिस के डंडे से घबरा जाता है, उसको जब पुलिस पिस्तौल लेकर के दौड़ाएगी तो उसके बाद ये अपेक्षा करना कि जो मतदाता 5-5 पहचान पत्र लेकर के गया हो और उसके वोटर पर्ची फाड़ करके फेंक दी जाए, उसको लाठी मार करके खदेड़ दिया जाए, तो एक आम मतदाता से आप क्या उम्मीद करते हैं कि वहाँ आंदोलन करने जाएगा? लेकिन एक सवाल मेरा बरकरार था कि अभी हमारे साथ अल्पना जी बैठी हुई थी, मैं समझ नहीं पा रही उनको पूर्व प्रसपा बोलूं या फिर सपा प्रवक्ता बोलूं, ये जरा क्लियर कर लीजिए अपनी पार्टी में कि आगे अल्पना जी हमारे साथ सपा की तरफ से जुड़ेंगी या फिर पूर्व सपा की तरफ से जुड़ेंगी। बहरहाल समय इजाजत दी तो सर माफी के साथ आप लोगों से परमिशन ले ली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ जुड़े। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे जहां पर ये एकता क्या कहलाएगी, क्या रंग लाएगी ये जोड़ी, इस पर चर्चा हो रही थी क्योंकि एक वक्त था जब मुलायम सिंह यादव साहब ने सभी वर्गों को जोड़कर इस पार्टी को आगे बढ़ाया था। समाजवादी विचारधारा असल में वहीं से शुरू हुई थी। लेकिन अब आज की तारीख में मुलायम साहब नहीं है, लेकिन शिवपाल जी और उनके पुत्र अखिलेश यादव दोनों की जोड़ी काम कर रही है। कितनी भारी पड़ेगी ये जोड़ी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर? क्या मुलायम साहब की तरह राजनीति करना सीख पाएंगे अखिलेश यादव या फिर भारतीय जनता पार्टी वाकई इनकी स्ट्रैटेजी समझ जाएगी और अपनी रणनीति में बदलाव करेगी? तमाम चीजें थी जिन पर हम चर्चा कर रहे थे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।